हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलते हैं आज के क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व द इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स del u by del x equal to 2 del u by del t plus u equal to where u of x, 0 equal to 6 e to power minus 3x। तो बेसिकली आपको दिख ही रहा होगा u किस किस का फंक्शन होगा जब आपका सॉल्यूशन आएगा, दैट इज x और t। मतलब u कंटेन करेगा आपके सॉल्यूशन में x और t। तो आपका इस इनिशियल कंडीशन से क्या दिया, u ऑफ x, 0। इसका मतलब x तो एज इट इज है और जो दूसरा वेरिएबल है उसको आपको 0 सब्स्टिट्यूट किया है। तो जब t इक्वल टू 0 है तो आपकी u ऑफ x, 0 की वैल्यू कितनी है, इतनी। तो इससे आपको फायदा क्या होगा, जो कॉन्स्टेंट्स आपके सॉल्यूशन में आएंगे वो यहाँ से इस कंडीशन की हेल्प से एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पर। सो वी हैव तो क्या दिया हुआ है, दैट इज del u by del x इक्वल्स टू, दैट इज 2 del u by del t प्लस u। से दिस इज फर्स्ट। मैंने आपको बताया था, तो पहले आप ट्रायल सॉल्यूशन लेके चलेंगे। तो ट्रायल सॉल्यूशन किसका होगा, जिसका आपका ये फंक्शन होगा, मतलब जो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। सो लेट u इक्वल्स टू कैपिटल X and T, say this is second, be a trial solution, तो ट्रायल सॉल्यूशन ले लिया। अब x और t को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो x क्या, बेसिकली x का फंक्शन है, t किसका है, t का। ना x दोनों का फंक्शन नहीं है, सिर्फ x का है और t का है। तो कैसे लिखेंगे, वेयर कैपिटल X is a function of x only and capital T is a function of t only। ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। x आपका x का फंक्शन है, t आपका t का फंक्शन। अब क्या करेंगे, अब जितने डेरिवेटिव्स जिस फॉर्म में दिए गए हैं उसकी वैल्यू हम लोग यहां से निकालेंगे। सो differentiate second partially with respect to x, we get, तो क्या मिल जाएगा, that is del u by del x equals to, that is t आपका कांस्टेंट का वर्क करेगा और ये हो जाएगा del x over del x, राइट। अब क्योंकि आपका x सिर्फ x का ही फंक्शन है, इसलिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट t dx over dx। दिस इज नॉट del, दिस इज d, राइट। सो दिस इज d। सो यहां लिख सकते हैं, से दिस इज 3 सिंस x इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली। दिस इज द रीजन जिसकी वजह से हमने इसको ऐसे लिख सकें कि डेल हटा दिया और ऐसे लिख लिया। नहीं भी लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लेके भी सॉल्व करेंगे तब भी सेम चीज है, राइट। अगेन डिफरेंशिएटिंग सेकंड partially with respect to t, we get, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा जब आप t के रेस्पेक्ट में करेंगे, सो दिस विल गिव यू del u by del t इक्वल्स टू, जब आप del u by del t निकालेंगे तो x तो आपका कांस्टेंट का वर्क करेगा उस समय, सो x एज इट इज, सो दिस इज del t ओवर del t। तो इसको भी बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने ऐसे किया, इसको भी आप ऐसे ही चेंज कर लेंगे, x dt ओवर dt। और रीजन क्या देंगे, इसको मान लीजिए 4। रीजन क्या देंगे, सिंस t इज अ फंक्शन ऑफ t ओनली, राइट। अब क्या करना है आपको, ये अपना 3 और 4, और क्योंकि यहां पर u भी है तो आपको सेकंड भी यूज करना पड़ेगा, थर्ड भी और फोर्थ भी, तीनों की वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो लिख दीजिए सब्स्टिट्यूट या यूजिंग सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ
इन फर्स्ट वी गेट, तो आप अपने सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को कहाँ पर यूज़ करेंगे? यहाँ डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी, जो यहाँ निकाले, दैट इज टी डी एक्स बाई डी एक्स। टू डेल यू बाई डेल टी की आपकी वैल्यू यहाँ से, और यू आपका यहाँ से मिल जाएगा। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए अब। सो स्टूडेंट्स, मैंने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी। अब क्या करना है? अब चाहे तो इस टर्म को आप लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दीजिए, या यहाँ पर भी रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से कैसे कर लेंगे? इसमें से तो मैंने ये किया, यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो मैंने x कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 dt ओवर dt, राइट, प्लस x तो चला गया, कैपिटल T, इतना आ गया। अब मेरा ये करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप इससे x एक तरफ कर लीजिए और टी एक तरफ कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, दिस इज इम्प्लाई dx बाई एक्स है, तो एक x इधर आ जाएगा, तो 1 बाई आपका x हो गया, dx ओवर dx। इस t को आप उधर रिप्लेस कर दीजिए, जब ये t इसके पास आएगा तो ये हो जाएगा 2 बाई टी, राइट, dt ओवर dt, प्लस जब ये t इसके नीचे जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल गिव यू 1, राइट। तो अब इसको आपको लेकर चलना है, तो इसको आप बोल दीजिए 4 तक आपका हो गया था। अब ये दोनों कब इक्वल रहेंगे? तो मैंने पहले भी बताया था आपको, सिंस x and t are independent variables, since x and t are independent variables, therefore equation 5 can only be true if each side of equation 5, if each side is equal to the same constant, say a, राइट। तो दोनों जो इक्वल होंगे वो कब होंगे? जब आपके दोनों ही एक ही कांस्टेंट के इक्वल हो जाएंगे, मतलब दैट इज 1 बाई एक्स dx ओवर dx इक्वल्स टू, दैट इज 2 बाई टी dt बाई dt प्लस 1 इक्वल्स टू a, से दिस इज 6, राइट। तो ये भी एक इक्वल है और ये भी एक इक्वल है। अब 1 बाई 1 इसका आंसर निकाल लीजिए। सो फ्रॉम 6 implies 1 बाई x dx बाई dx इक्वल्स टू a एंड 2 बाई t dt बाई dt, पहले कैपिटल T आएगा, ओवर dt प्लस 1 इक्वल्स टू a। सो दोनों को 1 बाई 1 ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से इसका क्या आएगा, पहले इसको देख लीजिए। तो यहाँ करना क्या है, आपको x के नीचे रख लीजिए और dx को उधर शिफ्ट कर दीजिए। सो दिस इज dx ओवर कैपिटल X, दिस इज इक्वल्स टू a dx, राइट। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो क्या मिलेगा, दैट इज log x इक्वल्स टू a dx, मतलब a तो कांस्टेंट है, सो ax प्लस एक कांस्टेंट दैट इज से log b, राइट। अब आप log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए अपनी, तो कितना हो जाएगा, दिस इज log of x बाय b इक्वल्स टू ax, राइट। तो log हटा देंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, दिस इज इम्प्लाई x बाय b इक्वल्स टू e टू द पावर ax, ओके। तो मुझे चाहिए x की वैल्यू, दिस इम्प्लाइज
what is x? So x will be equals to b e to the power ax. So this is the value of capital X. x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आपको निकालनी है t की वैल्यू, तो t की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इसको निकालेंगे तो पहले तो 1 कांस्टेंट है, इसको साइड कर लीजिए। देयरफॉर 2/t dt by dt इक्वल्स टू दिस इज a माइनस 1, राइट। तो dt के नीचे आपका कैपिटल T आ जाएगा और बाकी जितनी भी चीज़ें उसको आप राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज dt बाई कैपिटल T दिस इज इक्वल्स टू, ये a माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, इस 2 को भी इसके नीचे ले आओ तो हो जाएगा a माइनस 1/2, ऐसे आएगा। a माइनस 1/2 चला गया और इंटू dt। बस अब आप इंटीग्रेट कर लीजिए इसको। सो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? दिस इज लॉग ऑफ कैपिटल T इक्वल्स टू दिस इज a माइनस 1/2, ये पूरा आपका कांस्टेंट है और dt का क्या आ जाएगा? दैट इज t, राइट। और प्लस एक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट लिख लीजिए दैट इज लॉग ऑफ c। सेम बिल्कुल जैसे हमने यहाँ किया है, लॉग c को आप लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? दैट इज लॉग ऑफ t बाई c इक्वल्स टू a माइनस 1/2 इंटू टी, राइट। और यदि मुझे t की वैल्यू चाहिए तो t बाई सी कैसे हो जाएगा? यहाँ से t बाई सी इक्वल्स टू, सो t बाई सी इज नथिंग बट ये पूरा e टू पावर में चला जाएगा, तो e टू दी पावर a माइनस 1/2 इंटू टी। सो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ योर t कैपिटल? सो t इक्वल टू c e टू पावर a माइनस 1/2 t हो जाएगा, राइट। तो फिर क्या करेंगे हम लोग? t की वैल्यू भी आपके पास आ गई, x की भी आ गई, उठा के इनको सेकंड में पुट कर देंगे तो आपका u ऑफ xt मिल जाएगा, राइट। तो चलते हैं, कर लेते हैं इसको। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी कैपिटल T की वैल्यू आ गई है, c मल्टीप्लाई हो गया सीधा डायरेक्ट c e टू पावर a माइनस 1/2 इंटू टी, राइट। तो अब इसके बाद में क्या करना है? आपको सब्सटीट्यूट करनी है x और t की वैल्यू। सब्सटीट्यूटिंग the values of capital X and capital T in सेकंड में मिलेगा आपको, क्या मिल जाएगा? वी गेट, सो सेकंड था u इक्वल टू एक्स ऑफ टी, सो देयरफॉर u इक्वल टू कैपिटल X मतलब दैट इज b e टू द पावर ax इंटू t, सो दिस इज c e टू द पावर a माइनस 1 इंटू मैंने लिख लिया t बाई 2, राइट। और क्या कर सकते हैं इसको? और लिख सकते हैं हम लोग दिस इम्प्लाइज, क्योंकि ये x और t का फंक्शन है, सो देयरफॉर u ऑफ x कॉमा t इक्वल्स टू बी सी, बी इंटू सी कॉन्स्टेंट, e टू द पावर, दोनों e टू पावर में तो दोनों ऐड हो जाएंगे, सो दैट इज ax प्लस a माइनस 1 इंटू टी बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। से दिस इज 7, राइट। अब आपको जो कंडीशन दी हुई थी, अब वो कंडीशन यूज करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द कंडीशन जो हमें गिवन है, u ऑफ x कॉमा 0 इक्वल टू 6 e टू पावर माइनस 3x। मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे थे कि इसका मतलब क्या है, t 0 आपको रखना है। सो पुटिंग t इक्वल टू 0 इन 7 वी गेट, तो आप रखेंगे t 0 तो क्या मिल जाएगा? देयरफॉर u ऑफ x कॉमा 0 ये ऐसा हो जाएगा इक्वल्स टू बी सी e टू द पावर ax। जब आपने t 0 रख दिया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो आपका सिर्फ इतना बचेगा, और ये किसके इक्वल है? दैट इज 6 e टू पावर माइनस 3x के इक्वल है। अब आप यहाँ से कंपेयर करा लेंगे, तो कंपेयर कराने पर मुझे क्या मिलेगा? ये बी सी क्या है? मेरा कांस्टेंट, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 6 के, और e टू पावर में जो भी है वो कंपेयर करेंगे, x है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे अगर,
तो यहाँ से मिलेगा आपको बी सी इक्वल्स टू दैट इज 6 एंड तो ए क्या मिल जाएगा, ए इज -3। तो जब आपने कंपेयर किया, चाहे तो आप ये लाइन लिख भी सकते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट बी सी इक्वल टू 6 एंड ए इक्वल टू -3। जब बी सी और ए आ गया तो आप इसमें आप इजिली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ बी सी एंड ए इन इक्वेशन 7 वी गेट, तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर रख दीजिए, देयरफॉर u ऑफ x, t इक्वल्स टू, तो बी सी की वैल्यू कितनी है 6, सो दिस इज 6 e टू द पावर ax, a की वैल्यू -3 सो -3x प्लस a की वैल्यू -3 तो -3 -1 इंटू t बाई 2, right? So this is -4 by 2, that is -2. So this is nothing but 6 e to the power -3x, और क्या लिख लेंगे, -4 by 2 that is -2, so -2t, 6 e to power -3x -2t। तो चाहे तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल के भी छोड़ सकते हैं। सो दिस इज द योर आंसर। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।